बजट 2021 में इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है, सेक्शन 194Q, और ये बात करता है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के बारे में। तो इनकम टैक्स की हिस्ट्री में गुड्स पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल कराए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस एप्लीकेबल हुआ था और अब टीडीएस की बात की जा रही है। इस वीडियो में दूंगा आपको पूरी जानकारी क्या है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स विद प्रैक्टिकल केस स्टडीज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो शुरू करते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूंगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद किसको डिडक्ट करना है टीडीएस, कब डिडक्ट करना है टीडीएस, कब से ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, टीडीएस का रेट क्या है, ड्यू डेट क्या है टीडीएस को डिपॉजिट करने की, रिटर्न कौन सा फाइल करना है, कौन कौन लोग एग्जेम्प्ट हैं इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी से, नहीं अगर आप प्रोविजंस फॉलो करेंगे तो क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये भी मैं इसमें क्लैरिफाई कर दूंगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस वीडियो का कि केस स्टडीज, प्रैक्टिकल सिचुएशंस दिखाऊंगा कि किस सिचुएशन में क्या करना है आपको। क्योंकि ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिए। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली ये 194Q क्या है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि कोई भी बायर अगर कोई पेमेंट कर रहा है सेलर को फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, तो यहाँ पर सबको कवर कर लिया। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी या इस सेक्शन की कवरेज देखें तो कोई भी व्यक्ति जो गुड्स परचेज कर रहा है फ्रॉम एनी सेलर, उसको ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो टीडीएस एक्चुअली में डिडक्ट किसको करना है, किसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है, हु हैज टू डिडक्ट टीडीएस। तो सबसे पहली बात कि एनी बायर, ठीक है, जिसकी ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 10 करोड़ रुपए। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी सेल्स या टर्नओवर या रिसीट्स कुछ भी कह लें 10 करोड़ से ऊपर है तो ही ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सेक्शन अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको टर्नओवर देखना है फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, 10 करोड़ से ऊपर है तो एप्लीकेबल है ये सेक्शन, नहीं तो नहीं है। और क्या ये सभी को काटना है 10 करोड़ से ऊपर जिसका टर्नओवर चला गया, सभी ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस लगेगा? नहीं। अगर आपकी किसी एक पर्टिकुलर सेलर से परचेजेस 50 लाख रुपीस से ज़्यादा हैं तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। 50 लाख से नीचे की अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से, किसी एक पर्टिकुलर सेलर से, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सवाल ये है कि टीडीएस डिडक्ट कब करना है। टीडीएस का जो बेसिक क्राइटेरिया है, सबसे पहले अभी मैंने बताया कि 50 लाख से ज़्यादा की अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से तो ही एप्लीकेबल होगा। तो 50 लाख तक आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। जैसे ही आप 50 लाख से ऊपर की परचेज कर लेंगे, 50 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, पूरी परचेज पे नहीं करना, नंबर 1। दूसरा, अब बात ये आती है कि हमें परचेज ट्रांजैक्शन की डेट को देखना है या पेमेंट की डेट को देखना है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि विच एवर इज अर्लियर, चाहे आपकी इनवॉइस या आपकी पेमेंट, दोनों में से जो ट्रांजैक्शन पहले हो गया वो आपकी डेट हो जाएगी जिस दिन आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ये सेक्शन एप्लीकेबल कब से है, तो ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। अभी ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इन बजट 2021, यूनियन बजट में ये अनाउंस किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो अभी ये सिर्फ फाइनेंस बिल में है, जब ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगा उसके बाद 1 जुलाई 2021 से इसको एप्लीकेबल कराया जाएगा। तब तक आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। सर, टीडीएस किस रेट से डिडक्ट करना है, तो अगर पैन नंबर है आपके पास सेलर का तो आपको 0.10% की रेट से करना है। अगर पैन नहीं मिलता आपको तो आपको 5% का टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये रेट्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। हालांकि ये रेट आपको सिमिलर लग रहा होगा जो टीसीएस ऑन गुड्स अभी आया है। तो अगर टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स की जानकारी आपको चाहिए उसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है। हालांकि ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन इन दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा। टीसीएस की वीडियो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको उसकी क्लैरिटी आ जाएगी।
जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उसको डिपॉजिट कब तक करना है। जैसे बाकी टीडीएस आप 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही आपको ये वाला टीडीएस भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसमें रिटर्न कौन सा फाइल होगा, फॉर्म 26Q ही जाएगा, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होगी जैसे बाकी टीडीएस की हो रही है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए टीडीएस के प्रोविजंस को एक्सपैंड कर दिया गया है। तो ये एक एक्सटेंडेड टीडीएस प्रोविजन है। बहुत सारे प्रोविजंस आपको सिमिलर मिलेंगे, लेकिन कुछ इसमें आपको कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं टीसीएस को लेकर, जो कि सेक्शन 206C1H के थ्रू एप्लीकेबल किया गया है 1 अक्टूबर 2020 से। आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो अलग से उसके ऊपर डाल दूं जिनमें मैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस डिमार्केट कर दूंगा, ताकि आप लोग इस कंफ्यूजन में ना रहें कि कहाँ पर टीडीएस लगना है और कहाँ पर टीसीएस लगना है, क्योंकि बहुत सी सर्कमस्टांसेस ऐसी होने वाली हैं जहाँ पर ये दोनों प्रोविजंस इंटरलिंक करेंगे, दोनों प्रोविजंस क्लैश करेंगे। इस वीडियो में भी आगे आपको इस तरह की कुछ क्लैरिटीज मैं दूंगा। स्पेशली जो प्रैक्टिकल केस स्टडीज हैं वो अगर आपने समझ ली तो आप ये समझ लीजिए कि ये टीडीएस और टीसीएस दोनों में ही आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद का सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन एग्जेम्प्ट है, किन किन लोगों के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो द ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो इनकम टैक्स में जिन भी ट्रांजैक्शंस पर कोई और टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है, जहां भी टैक्स इज डिडक्टेबल है, वहां पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सपोज आपका ट्रांजैक्शन 194C में कवर्ड है, तो अगर आप 194C में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो फिर आपको ऊपर ये वाला 194Q सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर आपका ट्रांजैक्शन कवर्ड है टीसीएस के अंडर में, अगर कहीं भी टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है आपके ट्रांजैक्शन पर, तो भी ये टीडीएस 194Q का एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेप्ट 2061H। इसको मैं एक स्लाइड बाद आपको डिटेल में समझा दूंगा कि ये क्या मतलब है इस बात का। सवाल ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस पे 194Q और 206C1H दोनों ही एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो क्या दोनों पैरेलली वर्क करेंगे या दोनों में से एक लगेगा, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको एक स्लाइड बाद। उसके बाद ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है इंपोर्ट परचेजेस पर, ये सिर्फ डोमेस्टिक परचेजेस पर है। अगर आप इंडिया के बाहर से कोई परचेज करते हैं, कोई इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसके बाद सर्विसेज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसा कि सेक्शन बोलता ही है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर सर्विसेज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये तो समझ में आ गया किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या टैक्स रेट रहेगा, कब जमा करना है, कौन सा रिटर्न फाइल करना है। लेकिन अगर मेरे ऊपर ये टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं और मैं टीडीएस नहीं डिडक्ट करता हूँ और टीडीएस नहीं डिपॉजिट करता हूँ, यानी कि इन टीडीएस प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे ही बाकी टीडीएस प्रोविजंस में होता है कि अगर आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे तो उतना एक्सपेंडिचर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में डिसअलाउ हो जाता है और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो सेम इसमें भी हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे फॉलो, तो जो भी परचेजेज जिन पर टीडीएस एप्लीकेबल था और आप डिडक्ट नहीं कर रहे, तो आपको उतनी परचेजेज डिसअलाउ हो जाएंगी। दैट मीन्स उतना एक्स्ट्रा इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा थ्रू योर इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगा कि इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बार बार कन्फ्यूजन लेके आता है टैक्स पेयर्स के लिए। सवाल ये है कि अगर मैंने 1 लाख के गुड्स परचेज किए और उसके ऊपर 18% जीएसटी था, तो मुझे बिल मिला 1,18,000 रुपये का, तो मुझे जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो 1 लाख पे करना है या 1,18,000 पे करना है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो सिर्फ बेसिक वैल्यू पर करना है, मेड इन द नेट अमाउंट ओनली, और जीएसटी अमाउंट पर आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। जीएसटी का पूरा पेमेंट आपको अपने सप्लायर को कर देना है। और एक और रीज़न इस पॉइंट पर कंफ्यूजन क्यों आएगा, बिकॉज जो टीसीएस के प्रोविजंस अभी आए थे 206C1H के, उसमें उन्होंने कहा था कि आपको पेमेंट अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट करना है, तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड था। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको नेट अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट करना है, जीएसटी पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंफ्यूजन का है, हालांकि मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 206C1H वर्सेस 194Q की वीडियो मैं एक सेपरेट बनाऊंगा, जिसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं उनको मैं डिमार्केट करूंगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए।
लेकिन अभी के लिए आप शॉर्ट में यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें 206C1H भी एप्लीकेबल हो रहा है और 194Q भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो एक ही ट्रांजैक्शन पे क्या TDS भी कटेगा और TCS भी कलेक्ट करना पड़ेगा दोनों ही पार्टीज को? तो ऐसा नहीं है। तो इसको पढ़ लीजिए, द ट्रांजैक्शन ऑन विच TCS इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर 206C1H एंड TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q, यानी कि दोनों ही एप्लीकेबल हैं, देन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q विल प्रिवेल। दैट मीन्स 194Q का TDS ही खाली एप्लीकेबल होगा, दोनों में से 206C1H में आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आ जाते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आई बेट अगर ये एग्जांपल्स आपने समझ लिए तो इसके बाद आपको चाहे वो TCS हो चाहे वो TDS हो परचेज पर, दोनों में ही आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। तो सबसे पहला केस देख लीजिए, ये है सेलर टर्नओवर और ये है बायर टर्नओवर। उसके बाद ये है कितना ट्रांजैक्शन दोनों पार्टीज के बीच में हुआ। उसके बाद है कि किस अमाउंट पर TDS या TCS की कैलकुलेशन की जाएगी, सेलर पैन अवेलेबल है कि नहीं है, बायर पैन अवेलेबल है कि नहीं है, TDS लगेगा कि TCS लगेगा, किसको डिपॉजिट करना है, कौन लायबल है, किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ये डिटेल्स यहाँ पर हैं। तो पहला पॉइंट जब हम देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट पर ये कह रहा है कि 9 करोड़ का टर्नओवर है सेलर का और 12 करोड़ का टर्नओवर है बायर का, और दोनों के बीच में 54 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये बात तो क्लियर है दोनों ही सेक्शंस के हिसाब से कि 4 लाख रुपए पर ही कैलकुलेशन होगा, चाहे वो TDS का होगा या TCS का होगा। तो अब TCS एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये समझ लीजिए, नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। वाई? बिकॉज ये 206C1H के स्कोप के बाहर है, बिकॉज सेलर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से नीचे है। और TDS एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? यस एप्लीकेबल होगा, 0.1% के हिसाब से होगा, बिकॉज बायर का टर्नओवर यहाँ पर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है और वो 50 लाख से ज़्यादा की परचेज कर रहा है, तो 4 लाख रुपए पर 194Q के अंडर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये इसका एक ऑपोजिट केस, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, 14 करोड़ है, और बायर का टर्नओवर 8 करोड़ है, यानी कि 10 करोड़ से नीचे, और दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ 57 लाख का। ये तो क्लियर है कि 7 लाख पर कैलकुलेशन होना है, लेकिन TDS लगेगा कि TCS लगेगा? तो यहाँ पर क्योंकि सेलर का टर्नओवर ज़्यादा है तो 206C1H एप्लीकेबल होगा और सेलर को TCS कलेक्ट करना है। कितना TCS कलेक्ट करना है? 0.1%। मार्च तक अगर ये है तो 0.075% के हिसाब से करना है। उसके बाद आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर भी 13 करोड़ और यहाँ पर भी 14 करोड़। सेलर भी 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रख रहा है, बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का है, और जो ट्रांजैक्शन हुआ वो भी 50 लाख से ऊपर का हुआ। 12 लाख अमाउंट हो गया एप्लीकेबिलिटी का। अब TDS एप्लीकेबल है या TCS एप्लीकेबल है, ये कैसे डिसाइड होगा? अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, जिस केस में दोनों ही एप्लीकेबल हो जाएंगे तो वहां पर TCS एप्लीकेबल नहीं होगा, TDS प्रिवेल करेगा। दोनों नहीं लग सकते एक ही ट्रांजैक्शन पर, तो TDS यहां हमने लगा दिया। यस, TDS इज एप्लीकेबल एट 0.1%, TCS इज नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आ जाते हैं, सेलर का टर्नओवर है 9 करोड़, बायर का है 12 करोड़। दैट मीन्स सेलर का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, TCS नहीं एप्लीकेबल हो रहा, ये क्लियर हो गया। 12 करोड़ टर्नओवर है बायर का, दैट मीन्स TDS एप्लीकेबल होगा, 54 लाख है यानी कि 4 लाख पर एप्लीकेबल होगा। अब पैन यहाँ पर नॉट अवेलेबल है। ऊपर वाले एग्जांपल्स में आपने देखा हर जगह पैन अवेलेबल था, हर जगह पैन अवेलेबल था, यहाँ पर पैन अवेलेबल नहीं है। तो पैन अगर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर TDS तो लगेगा, लेकिन रेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 5% का रेट हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 0.1% की जगह। उसके बाद ये लास्ट केस समझ लीजिए। लास्ट केस है कि सेलर का टर्नओवर है 14 करोड़, बायर का है 8 करोड़। दैट मीन्स बायर पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स TDS एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ TCS एप्लीकेबल है। 57 लाख का ट्रांजैक्शन, 7 लाख पर एप्लीकेबिलिटी आएगी। सेलर के पैन से कोई मतलब नहीं है, बायर का पैन नॉट अवेलेबल। तो बायर का पैन अगर अवेलेबल नहीं है, अब ये TCS का प्रोविजन यहाँ पर हिट कर रहा है, TCS लगेगा। TDS
का कोई मतलब नहीं है, नॉट एप्लीकेबल हो गया। और यहाँ पर TCS लगेगा 1% के हिसाब से। नॉर्मल केसेस में जहाँ पर पैन अवेलेबल होता था, यहाँ पर देखिए पैन अवेलेबल है तो 0.1% था, तो यहाँ पर है 1%। तो ये थे कुछ केस स्टडीज जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि TCS और TDS में कैसे बाइफर्केशन करना है किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।